Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation on atoms and molecules. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन सिखाऊंगी. Example number 1. In the following reaction, 28 gram nitrogen gas reacts with 6 gram hydrogen gas to produce 34 grams ammonia. Is this reaction follow law of conservation of mass? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स पे अमाउंट इक्वल हो, मोल्स इक्वल हो, तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. ये हेबर प्रोसेस है जिसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगी 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से टू प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया. हमें फाइंड आउट करना है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं. तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे. नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स अस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. 28 ग्राम नाइट्रोजन के हैं, प्लस करेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, प्लस करेंगे 34 ग्राम्स आएंगे. अमोनिया की अमाउंट गिवन है 34 ग्राम्स. क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी 34 ग्राम्स है और राइट साइड पे भी 34 ग्राम्स है, तो on both sides total amount is same, so it follows law of conservation of mass. चूंकि दोनों साइड्स पे अमाउंट सेम है तो ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. एग्जाम्पल नंबर 2. व्हाट इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम? हमें एक ऑक्सीजन एटम का मास मालूम करना है. हमें ये मालूम है कि 1 मोल ऑक्सीजन है 16 ग्राम्स और 1 मोल ऑक्सीजन है 16 ग्राम्स और नंबर ऑफ एटम्स है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स. तो हम इस तरह लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स है 16 ग्राम मास of oxygen. So 1 atom has 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो सॉल्व करने पे आंसर बनता है 2.657 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम्स. तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास बनता है 2.657 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम. Example number 3. Is this reaction follow law of conservation of mass? क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? आइए देखते हैं. C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, गिव्स अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले हम कार्बन कैलकुलेट करेंगे. रिएक्टेंट में 6 कार्बन हैं, प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन हैं. रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन हैं, प्रोडक्ट में भी 12 हाइड्रोजन हैं. रिएक्टेंट में 18 ऑक्सीजन हैं, प्रोडक्ट में भी 18 ऑक्सीजन हैं. तो चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर हैं, तो ये रिएक्शन फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. जैसा कि हमने पहले बताया कि मास भी सेम होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे और मोल्स भी सेम होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे. एग्जाम्पल नंबर 4. हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनेट? हमें सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट मालूम करने हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है.
तो 7 atoms of sulfuric acid, that is 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen. जबकि कार्बोनेट में 4 एटम्स हैं, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है. 4 atoms of carbonate, that is 1 carbon and 3 oxygen. तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम नंबर ऑफ एटम्स और कौन कौन से एटम है उनकी आइडेंटिटी मालूम कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5. which has more number of atoms, 100 gram magnesium and 100 gram calcium. हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में 100 ग्राम मैग्नीशियम है और 100 ग्राम कैल्शियम है. इन दोनों में से ज्यादा एटम की तादाद किस में होगी? आइए देखते हैं. सबसे पहले हम मैग्नीशियम के एटम निकालेंगे. हमें पता है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है. 24 gram magnesium contains 6.02 exponent 23 atoms. So 100 gram magnesium contains 6.02 exponent 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 24 से. तो सॉल्व करने पे आंसर आता है 2.508 exponent 24 atoms. हमने 100 ग्राम मैग्नीशियम के एटम्स निकाल लिए हैं. अब हम 100 ग्राम कैल्शियम के एटम्स निकालेंगे. 40 ग्राम पर मोल इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम. तो हम इस तरह लिखेंगे 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन्स 6.02 exponent 23 atoms. So 100 gram calcium contains 6.02 exponent 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 40 से. तो सॉल्व करने पे आंसर आता है 1.505 exponent 24 एटम्स. तो हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम के 100 ग्राम्स में एटम्स निकाल लिए. चूंकि मैग्नीशियम के ज्यादा हैं नंबर ऑफ एटम्स, so magnesium has more number of atoms. Example number 6. Which is cation and which is anion? Calcium. Calcium is cation. Cation का मतलब है पॉजिटिव आयन और उसके ऊपर +2 चार्ज होता है. सल्फेट. सल्फेट एनाइन है जिसपे -2 चार्ज होता है. मैग्नीशियम इज कैटाइन जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है. कार्बोनेट इज एनाइन जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है. तो कैटाइन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में जिनमें +2 चार्ज है और एनाइन सल्फेट एंड कार्बोनेट हैं जिनमें -2 चार्ज हैं. इस तरह से हम कैटाइन और एनाइन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. राइट केमिकल फॉर्मूलाज. सोडियम ब्रोमाइड. सोडियम का सिंबल है Na. ब्रोमाइड का सिंबल है कैपिटल BR. क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज है, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो NaBr इसका केमिकल फॉर्मूला है. कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है. तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है. चूंकि 2 क्लोराइड हैं तो हम इस तरह लिखेंगे CaCl2. यहाँ चार्ज कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 क्लोराइड प्रेजेंट हैं. तो सोडियम ब्रोमाइड का केमिकल फार्मूला है NaBr. कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaCO3. कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaCl2. व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज? सबसे पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे.
C6H12O6, इसमें 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं, 6 ऑक्सीजन हैं और सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे इज इक्वल टू 6 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स into 12 is the atomic weight of carbon plus 12 is the number of hydrogen atoms into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 6 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे आंसर बनता है 180 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बनता है 180 ग्राम पर मोल। Example number 9. What is percentage composition of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसमें एक कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, उसकी हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा। 32 को 12 से प्लस करेंगे तो 44 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, जो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है तो उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे 12 ग्राम, मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइड बाय 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ कार्बन आती है 27.272%। अब हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर ली है। अब हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होगा। तो हम लिखेंगे 32 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइड बाय 44 ग्राम करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने पे आंसर आता है 72.727%, where 44 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये कैलकुलेशन चेक करनी है तो आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड कर देंगे आंसर को, तो ऐड करने पे 100% होना चाहिए। तो इस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर ली है। In this way we can perform calculation in atoms and molecules. इस तरह एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।